अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा शान और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने YouTube चैनल रीड माई ऑनलाइन अकेडमी पे। ये है फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कभी सोचा है कि एक गिलास पानी का भरा हुआ भारी क्यों लगता है और दूसरा खाली हल्का क्यों लगता है, और क्या वजह है कि लोहा पानी के अंदर डूब जाता है जबकि लकड़ी तैरती रहती है। असल बात कुछ और ही है। इस दाल में नमक नहीं, डेंसिटी है। जी हाँ, इन सब सवालों के राज छुपा हुआ है एक साइंस के सिंपल से कंसेप्ट में जिसका नाम है डेंसिटी। आज हम जानेंगे कि डेंसिटी असल में होती क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये हमारी डेली लाइफ में किस तरह काम आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कि डेंसिटी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको डिफाइन करती है। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज पैक्ड। ये बताती है या ये पैमाइश है कि कितना मास मौजूद है इनटू अ गिवन स्पेस, एक बताई हुई या एक दी गई जगह में। मैथमेटिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या फिर हम एक और इसका कॉमन यूनिट यूज कर सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम मोस्टली यूज करते हैं बड़े सब्सटेंसेस के लिए, जबकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम छोटे सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। और सबसे कॉमन एग्जांपल डेंसिटी की जो यूज होती है, जो मोस्टली पेपर में एमसीक्यूज की शेप में आती है, वो ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये साइड में आपको मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज का टेबल दे दिया गया है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एमसीक्यूज का पेपर क्लोज हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेंसिटी सब सब्सटेंसेस की अलग अलग क्यों होती है। हर चीज को एक ही स्केल पर क्यों नहीं तोलते। आखिर लोहा हैवी और लकड़ी हल्की क्यों होती है। क्या लोहा जिम जाता है और लकड़ी डाइट कर रही है। चलिए साइंस से पूछते हैं और जवाब मिलता है कि डेंसिटी हर चीज की इसलिए अलग होती है क्योंकि उनके सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल का साइज और मास डिफरेंट होता है, और दूसरा उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है उनका भी फर्क होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स मोटे, कुछ पतले और कुछ बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं, जैसे आयरन के मॉलिक्यूल्स भाई साहब हैवी भी हैं और क्लोजली पैक्ड भी, जबकि लकड़ी के मॉलिक्यूल्स हल्के हल्के स्पेस्ड आउट, जैसे पिकनिक पे गए हों। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब हों तो वो सब्सटेंस ज्यादा डेंस होगा। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हों तो डेंसिटी कम होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि जो लोहा है उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी हाई है, जबकि लकड़ी के मॉलिक्यूल लूज लूज और हल्के, इसलिए डेंसिटी लो है। तो अगली बार जब आप पेंसिल उठाएं या डंबल तो समझ लीजिएगा ये सब डेंसिटी का खेल है। इसकी एग्जांपल को रीड आउट करके देखते हैं। नेचुरली द सब्सटेंस whose molecules are densely packed and also which are heavy will weigh more than other। कि जिनके मॉलिक्यूल डेंसली पैक्ड होंगे या वजनी होंगे उनका वेट ज्यादा होगा। एज मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे के मॉलिक्यूल, आर मोर डेंसली पैक्ड देन वुड, वो लकड़ी की निस्बत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। सो डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन वुड। डेंसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? हर प्योर सब्सटेंस का अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी। मतलब पानी रूम टेम्परेचर पे 1 किलोग्राम होता है पर लीटर। अगर हमने पानी का वेट मेजर किया और अगर वो 0.95 आया, अरे भाई इसमें कुछ मिलावट हो सकती है। डेंसिटी ने हमको खुद पानी की जासूसी करने की ताकत दी कि अगर डेंसिटी की वैल्यू से डेविएशन हो यानी फर्क आ जाए, सब्सटेंस इम्प्योर है, बस डिटेक्टिव बने रहो। अब डेंसिटी का सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर के लिए डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। क्यों? फाउंडेशन या पिलर अगर सही डेंसिटी के मटेरियल से नहीं बने तो बिल्डिंग हिल सकती है और फिर बूम। डेंसिटी पता होने से ही इंजीनियर डिसाइड करता है फाउंडेशन कितनी गहरी होनी चाहिए, पिलर्स कितने मोटे और
ग्राउंड्स कितना सपोर्ट करेगा। सो एक सही डेंसिटी के बिना बिल्डिंग का वेट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर मोए मोए। तो दोस्तों, डेंसिटी सिर्फ फार्मूला का नाम नहीं, लाइफ का सीक्रेट है। प्योर या इम्प्योर चीजों का पता चलाना हो या फिर इमारत की मजबूती इंश्योर करनी हो, डेंसिटी है ना। सो लेट्स रीड इट। Importance of density as every pure substance has a specific value of density, क्योंकि हर एक हालत सब्सटेंस की एक खास वैल्यू होती है at a given temperature, दिए गए दर्जा हरारत पर, and pressure और प्रेशर पे। if the mere density of substance deviate, और अगर इसकी डेंसिटी जो मेयर की जाए उसमें फर्क आए फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक वैल्यू, उसकी खास वैल्यू से, इट मीन्स इसका मतलब है सब्सटेंस इज नो मोर प्योर अदरवाइज प्योर, सब्सटेंस जो है वो प्योर नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होता वो प्योर होगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंस है आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर कंसीडर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। वो जो आर्किटेक्टर या इंजीनियर होते हैं वो मटेरियल की डेंसिटी को कंसीडर करते हैं टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इमारतों की मजबूती को चेक करने के लिए। नॉलेज ऑफ डेंसिटी हेल्प्स इन डिजाइनिंग फाउंडेशंस एंड सपोर्टिंग पिलर्स दैट हैंडल द वेट ऑफ मटेरियल्स। अगर हमें डेंसिटी का अच्छे से इल्म होगा तो हम फाउंडेशंस और सपोर्ट्स ये पिलर्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे ताकि वो बिल्डिंग का वेट हैंडल कर सके। अब डेंसिटी को मेजर कैसे करना है, इसमें हमारे पास दो सीन है। फर्स्ट सीन है कि अगर हमारे पास बॉडी रेगुलर शेप में है तो हम ज्योमेट्रिक पैटर्न से उसका वॉल्यूम निकालेंगे। मैस हम फिजिकल बैलेंस से निकाल सकते हैं, तो हमें उसका डेंसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो इरेगुलर शेप का आ जाए, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया, तो फिर हम उसका मास तो निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम मेयरिंग सिलेंडर से निकालेंगे। सिलेंडर की इनिशियल वैल्यू नोट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 600 है, और फिर जब उसमें हम वो इरेगुलर शेप सब्सटेंस डाल देंगे तो फिर उसके वैल्यू नोट करेंगे जैसा कि 800। तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है इसका वॉल्यूम 200 है। इसी तरह आप किसी भी रेगुलर शेप की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसे रीड करते हैं। डेंसिटी मेजरमेंट इज द प्रोसेस के डेंसिटी की पैमाइश एक अमल है ऑफ डिटरमाइनिंग द मास ऑफ अ सब्सटेंस के पता चलाना कितना मास है सब्सटेंस का पर यूनिट वॉल्यूम, उसके हर एक यूनिट वॉल्यूम में। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, डेंसिटी हम निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम, उसका मास और वॉल्यूम निकाल के। द मास कैन बी इजीली मेजर्ड, मास की हम आसानी से पैमाइश कर सकते हैं बाय फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस है। इफ द सब्सटेंस इज सॉलिड एंड हैज अ रेगुलर शेप, और अगर सब्सटेंस सॉलिड और रेगुलर है, इट्स वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन, तो उसकी साइड्स वगैरह की पैमाइश करके हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वाइल फॉर इरेगुलर शेप और बेहंगम शक्लों के लिए द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज अप्लाइड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। आज के हमारे वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो दर्ज झैल हैं। फर्स्ट, डिफाइन डेंसिटी, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। सेकंड, व्हाई डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड, ये हमने एग्जांपल में क्लियर किया था। थर्ड, डेंसिटी इज अ टेस्ट टू नो द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ, तो हमने उसकी इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट जो कवर किया वो यही था कि कैसे सब्सटेंस से हम प्योरिटी की शनाख्त कर सकते हैं डेंसिटी की मदद से। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी इज यूजफुल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर, के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर के लिए डेंसिटी का कंसेप्ट किस तरह जरूरी है। और फिफ्थ जो अभी हमने किया कि हाउ डेंसिटी इज मेजर्ड, डेंसिटी की हम पैमाइश कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज के रिलेटेड है, उनमें फर्स्ट सी सेक्शन का क्वेश्चन 9 है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट डेंसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दैट मटेरियल, कि डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उस ऑब्जेक्ट की नहीं होती जिससे वो बना होता है। तो सिंपल सी बात है, the statement is true because it depends only on composition of material not on the amount or shape of an object, कि वो किस शक्ल का बना हुआ है हमें ये नहीं कंसिडर करना, और कितनी मिकदार है ये नहीं कंसिडर करना, हमें डिपेंड करता है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ ब्लॉक एंड शीट ऑफ एल्यूमिनियम हैविंग डिफरेंट साइज
कि एक ब्लॉक और एल्यूमिनियम जिनका मुख्तलिफ साइज है एंड शेप विल हैव सेम डेंसिटी, और शक्ल उनकी सेम हो तो उनका मास सेम हो सकता है, डेंसिटी सेम हो सकती है। सेम एक्सरसाइज के सी सेक्शन का 10th क्वेश्चन है, हाउ द लोड ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड बाय इंजीनियर, के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का जो लोड है वो इंजीनियर कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो वो सिंपल है, हम उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होती है उसके वेट से। Engineer estimate the load of large structure by multiplying the density of material with volume of the object, as density of material is proportional to its weight. अब एक क्विक क्विज में क्वेश्चन है कि हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन द लिक्विड। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो पानी से भी हल्का, तो उसके कैसे हम वॉल्यूम मेजर करेंगे। हमने तो यही कहा था ना कि अगर कोई इरेगुलर शेप होगा तो हम उसको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम एक पानी से हल्के मीडियम को कैसे वॉल्यूम उसका मेजर कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप एक हैवी ऑब्जेक्ट लें, उसको उस मीडियम के हल्के मटेरियल के साथ बांध दें, उसको पानी के अंदर डुबो दें। तो फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें से जो सा आपने नॉन वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट जिससे बांधा गया था उसको माइनस करें, तो आपको वो अननोन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा। फर्स्ट मेजर वॉल्यूम ऑफ डेंस ऑब्जेक्ट अलोन, के जो भारी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम निकालें। नाउ अटैच अ डेंस ऑब्जेक्ट विद लाइटर ऑब्जेक्ट, डेंस ऑब्जेक्ट को लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं, सो बोथ आर फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, ताकि दोनों लिक्विड में डूब जाएं। एंड मेजर टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम, और टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम दें। नाउ वॉल्यूम ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ डेंस ऑब्जेक्ट अलोन। सेकंड क्वेश्चन है, बाय विच प्रॉपर्टी कैन यू आइडेंटिफाई अ सिल्वर स्पून एंड अ स्टेनलेस स्टील स्पून, के आप एक सिल्वर की चम्मच और स्टेनलेस स्टील के चम्मच में किस तरह फर्क कर सकेंगे। तो हमारा आंसर है डेंसिटी, कि हम उन दोनों की डेंसिटी देखेंगे कि किसकी डेंसिटी कितनी है। तो जो सिल्वर होगा वो भारी होगा स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, और इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा चम्मच सिल्वर का है और कौन सा स्टेनलेस स्टील का। We can identify both the spoons by their densities. Silver has higher density than stainless steel, so a silver will feel heavier than stainless steel spoon due to difference in their densities. तो आज का लेक्चर आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं हूं राजा ज़िशान, और अल्लाह हाफ़िज़।